हेलो बच्चों, आई एम मिताली जैन। ओके, तो हमारा कल चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन कौन से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी। ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपको फॉर्म्स पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ वन इज़ प्लानिंग, अगर कोई भी व्यक्ति प्लान करता है कि उसे एक बिज़नेस को स्टार्ट करना है या फिर वो बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहता है, एग्जिस्टिंग वन को एक्सपांड करना चाहता है, नया बिज़नेस ओपन करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है, एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आपको सबसे पहले चॉइस करना पड़ता है। वही मैंने आपको अभी इसके फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना कि आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें किस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक। तो हम लोग ये प्रॉपर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके बच्चों, तो सबसे फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई एक व्यक्ति अकेला जब बिजनेस स्टार्ट करता है, मतलब ये छोटी लार्ज स्केल पे नहीं होता, ये स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, लेकिन छोटे स्तर पे करते हैं ना जब व्यक्ति अकेला ओनर होता है। कोई मतलब कंपनी जैसा नहीं होता, लार्ज स्केल में फैला हुआ नहीं होता, एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक छोटा बिजनेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसको डिस्क्राइब करा है सोल प्रोप्राइटरशिप को। डू यू ऑफ्टन गो इन द इवनिंग टू बाय रजिस्टर्ड पेन, चार्ट, पेपर्स। ये पूछ रहा है कि आप लोग कभी भी इवनिंग में, शाम की टाइम पे रजिस्टर्ड पेन, चार्ट बाय करने गए हो कोई भी स्मॉल नाइबरहुड स्टेशनरी स्टोर से। वेल, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन द कोर्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन्स यू हैव इंटरेक्टेड विद सोल प्रोप्राइटर। अगर आप कोई भी छोटी सी शॉप पे जाते हो ना, कोई रजिस्टर्ड लेने, कोई कपड़ा लेने, कोई पेन लेने, तो आप लोग एक अट्रैक्ट करते हो, वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटर से, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इन सबसे सूटेबल है स्मॉल बिजनेस में, स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन, वही मैंने आपको भी समझा था। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस का जिसमें ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल एक ही व्यक्ति करता है, इंडिविजुअली करता है। अभी जस्ट आपको समझाया था, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस होता है। हु इज, जो कि सारे प्रॉफिट उसका, सारा रिस्क उसकी, सब कुछ वो एक इंडिविजुअल ही करता है। कंट्रोल पावर उसकी, प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, रिस्क उसकी, सब कुछ उसका होता है एक इंडिविजुअल का। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ, सोल इटसेल्फ। सोल का मतलब क्या होता है? ओनली, एक व्यक्ति। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, रिफर्स टू ओनर, ये भी मैंने आपको बताया। हैंस सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर मतलब वो एक इंडिविजुअल जो खुद ही ओनर होता है, एक ओनली ओनर होता है उस बिजनेस का, ठीक है। अभी बोल रहा है दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन। ये वाला जो फॉर्म है ना बिजनेस का, ये बहुत कॉमन है। कॉमन बहुत सारे एरियाज में जहाँ पर आप लोग पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप लोग ब्यूटी पार्लर्स की सर्विसेज, या फिर हेयर सलून, या फिर स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ की सर्विसेज रखते हैं ना, रिटेल शॉप्स वगैरह आपकी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही फेमस है, ठीक है। द ओनर इज पर्सनली, ये जो ओनर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी डेट के पेमेंट है, असेट्स है, या फिर कोई भी डेट है, सबका एक वो इंडिविजुअल ही लाइबल होता है, ठीक है। इस सच द ओनर पर्सनल पोजेशन सच एज हिज हर पर्सनल कार, उसकी कोई पर्सनल कार है, कोई अदर असेट्स है, हम लोग वो भी सोल्ड कर सकते हैं डेट को रीपे करने के लिए। मतलब ये बोलता है अगर कोई सोल प्रोप्राइटर पे डेट आ जाता है ना, तो वो जो ओनर है ना पर्टिकुलर, उस ओनर का जो भी पर्सनल कार है या फिर उसका कोई भी हाउस है ना, तो उसको भी हम लोग सेल करके या फिर उससे भी हम लोग हमारे उस बिजनेस के डेट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा कोष्टक में ना, ये जो है J.L. हैंसन एंड L.H. हैनी, इन दोनों ने सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन दी है, आपको पढ़ना है। जो भी मैंने सोल प्रोप्राइटर समझा है ना, उसी को इन लोगों ने इनकी डेफिनेशन है। जैसे आप लोग जब भी एग्जाम देते हैं ना, तो आपको एग्जाम में ये सर्टिक आप अगर डेफिनेशन लिख देते हैं ना, तो ये आपको अच्छा खासा स्कोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स बता रहा है। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर देखेंगे। अगर हम लोग फॉर्मेशन एंड क्लोजर देखेंगे ना, तो कैसे इसको फॉर्म करना है, क्या क्या आपको
लीगल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ये बता रहे, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट law that governs sole proprietorship. Hardly and legal formalities are required to start a sole proprietary business. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई भी लीगल लो नहीं है। आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई भी अलग से सेपरेट लो नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी ऐसा सेपरेट लो नहीं है। कोई भी हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी पड़ती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। तो इन सम केसेस बस लाइसेंस की रिक्वायर ज़रूरत पड़ती है कुछ केसेस में। जब भी आप बिजनेस को क्लोज करते हैं आप लोग इजीली क्लोज भी कर सकते हैं, इजीली बना भी सकते हैं, सिर्फ एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म करने में। दस देयर इज ईजी, फॉर्मेशन में भी ईजी एंड क्लोजर में भी ईजी। मैंने आपको भी यही जस्ट चीज़ बताई थी, ठीक है। लाइबिलिटी इसमें सारी पूरी जो लाइबिलिटी रहती है वो सब इंडिविजुअल की रहती है, एक ओनर की रहती है, प्रोपराइटर की रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। वो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। Sole proprietorship have unlimited liability that employees have bring in rupees to 20,000 from her personal sources even if she has to sell her personal property to repay the firm debt, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो सेल कर सकता है डेट की रीपे के लिए, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। जितने भी रिस्क खुद के, प्रॉफिट खुद के, ये आपको रीड करना है अंडर का बेटा, मैं आपको सिर्फ बाहर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिस्क प्रॉफिट आपका है तो रिस्क भी आपका होगा। कंट्रोल पावर पूरा उस इंडिविजुअल प्रोपराइटर के हाथ में होगा, ठीक है। उसके बाद में नो सेपरेट एंटिटी, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। हम लोग इन द आइज ऑफ लॉ की आइज में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। सोल ट्रेडर उसके बिजनेस में दोनों को एक ही माना जाएगा। जैसे हम लोग कंपनी को कैसे ट्रीट करते हैं, कंपनी अलग होती है, उसके कंपनी अलग होती है और उसके प्रमोटर्स अलग होते हैं, वैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें जो उसके बिजनेस सोल ट्रेडर और बिजनेस अलग नहीं होता है, ठीक है। दोनों एक ही होते, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी करने में लैक होता है, मतलब दिक्कतें आती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सनल है। वो इंडिविजुअल पर्सन आएगा, उसके बाद में वो इंडिविजुअल पर्सन आएगा, कभी बाई चांस उसके डेथ हो गई तो कंटिन्यूशन में दिक्कत आती है, या फिर उसके पास में कहीं मतलब उसको अगर बाहर जाना है, इम्प्रिजमेंट जेल हो गई, कोई भी फिजिकल अलाइनमेंट है, बैंकरप्सी हो गया है, तो वो उसमें लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूशन में बहुत दिक्कत आती है। फिर इसी जगह हम कंपनी को रखें ना, कंपनी के कंटिन्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कोई भी चला लेता, अगर कंपनी के प्रमोटर्स मर भी जाएंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। बहुत अच्छे ये इसके हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिए हैं, फीचर्स पढ़ लिए हैं। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से बहुत इजी है, आपको जस्ट गो थ्रू करते जाना है, आ जाएगा। ये कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग है बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी डिसीजन लेता है तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। सारी इन्फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटर के पास रहेगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और डायरेक्ट इंसेंटिव प्रॉपर उसके पास ही डायरेक्ट इंसेंटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा केस लो है। रिफ्रेशिंग स्टार्ट्स कोका कोला ऑन इट्स ओरिजिन टू सोल प्रोप्राइटर, ये केस लो आपको जस्ट रीड करना है, ठीक है। इसका फिफ्थ है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी जस्ट आपको एकम्प्लिशमेंट मतलब आपकी बिजनेस को आपको टॉप पे लाने के लिए भी ज़्यादा देर नहीं लगती। कोई सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, आपका बिजनेस पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कोई गेन अचीव प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस का जो कंट्रोल है कंट्रोल हो गया, सेटिस्फेक्शन अपने पर्सनली चीज़ के लिए, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो चीज़ हम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की रखते हैं, इसलिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस होने चाहिए। नॉर्मली अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज होगा, लाइसेंसिंग होगी, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर दोनों ईजी है। हमने मेरिट करी, फीचर्स करे एंड सोल प्रोप्राइटरशिप को मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया। इसकी लिमिटेशन देखना है। लिमिटेशंस भी बहुत इजी है बेटा, आपको जस्ट रीड करना है, बहुत इजी है। सिर्फ ऊपर की हेडिंग में लर्न करो, अंदर का आप समझ के लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, सोल प्रोप्राइटरशिप में रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के कितने रिसोर्सेज को मेंटेन करेगा, ठीक है। लिमिटेड बिजनेस की लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आपको जस्ट यही समझा रही हूँ मैं, एक व्यक्ति कितना बर्डन, ज़्यादा बर्डन नहीं ले पाएगा, इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, बिजनेस की लाइफ लिमिटेड रहेगी, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और मैनेजरल
एबिलिटी बहुत, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगा। एक व्यक्ति करेगा तो वो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत, मैनेजमेंट की एबिलिटी जो है वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से होगी। मैनेज करने वाले व्यक्ति कम है, जिसके कारण उसकी जो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी ऐसे कोई कंपनी की तरह बड़े बड़े प्रोफेशनल्स या ऐसे इंगेज नहीं होते हैं इसमें। जस्ट मैनेजरियल टास्क कंप्लीट करने के लिए, परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए जो ओनर है वही सब में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आज हमने हमारा एक सबसे मतलब मेन एक सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप को, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो आप लोगों को इसको रीड करना है, लिखना है, कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट कल हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।